ओम नमस्ते जी। 80वीं श्रव्य गणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। बड़ी रोचक शंकाएं हम गत 2-3 श्रव्य कणिकाओं से सुन रहे हैं। अब अगली शंका आ रही है 255वीं। जीवात्मा को जीने की उत्कट इच्छा क्यों होती है, अथवा जीवात्मा को जीने के लिए कौन सा तत्व प्रेरित करता है। समाधान कर रहे हैं स्वामी जी। जीवात्मा सुख चाहता है। यह सुख की अभिलाषा उसे जीने के लिए प्रेरित करती है। मुझे सुख मिलेगा इसलिए जी रहा हूं। सुख के लिए व्यक्ति जीता है। कभी कभी उसके जीवन में दुख बढ़ जाता है, तब वो उस दुख से घबरा जाता है। जब उसको दिखता है कि मेरे जीवन में सुख कहीं नहीं है, दुख ही दुख है, तो फिर वो जीना नहीं चाहता। फिर वो कहीं नदी में कूद जाता है, कोई कुएं में कूद जाता है, कोई जहर पी लेता है, कोई ट्रेन के नीचे कट जाता है, फिर आत्महत्या सुसाइड कर लेता है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उस समस्या का हल ढूंढ लेना चाहिए। हर समस्या का हल होता है, समाधान होता है, उसको खोजने की आवश्यकता है। स्वयं आपको समझ में नहीं आता तो दूसरे व्यक्ति के पास जाइए, उससे सलाह सुझाव लीजिए कि मेरी समस्या का क्या समाधान है। कहीं न कहीं मिलेगा। सुसाइड करना पाप और अपराध है, भारतीय कानून में भी, ईश्वर के भी कानून में। जो कोई ऐसा करेगा उसको दंड अवश्य मिलेगा। 256वीं शंका है, जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है और शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति पुनर्जन्म कैसे होता है। समाधान, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ेगा वैसे ही बेहोश हो जाएगा। उसको अपना कोई होश नहीं, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं, अब आगे नहीं चल सकता। जीवात्मा स्थूल शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता। शरीर छोड़ते ही ईश्वर उसको पकड़ लेगा, वह ईश्वर के नियंत्रण में आ जाएगा। अब ईश्वर उसको ले जाएगा। उसके कर्मानुसार रूस में, जापान में, अमेरिका में जहां कहीं भी अगला जन्म देना होगा, अथवा भारत में ही कहीं अगला जन्म देना होगा, तो उसको वहां तक पहुंचाएगा, फिर वहां अगला जन्म देगा। उसके कर्मानुसार यह व्यवस्था रहती है। यह निश्चित है कि भूत प्रेत बन के नहीं भटकेगा, किसी के शरीर में घुसकर उसको परेशान नहीं करेगा। यह पक्की बात है, यह शास्त्रों में लिखा है। फिर चौथा करो, 10वां करो, 12वां करो, 13वां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बचे हुए जीवित लोग हैं वो अपने लिए करते हैं। अंतिम संस्कार, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं, यह 16 संस्कारों में अंतिम है। तो ये शब्द ही कह रहा है कि अंत्येष्टि हो गई, यानी बात खत्म हो गई। अंत्येष्टि के बाद मृतक के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा तो दूसरे जन्म में चला गया और उसका शरीर भी समाप्त हो गया, सारे रिश्ते समाप्त हो गए। उसके बाद हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगली 257वीं शंका है, कठोर शब्द का क्या अर्थ है। कठोर शब्द का प्रयोग कब करना चाहिए। समाधान, कठोर शब्द अर्थात जो सुनने में बुरा लगे, सुनने में अच्छा न लगे। जैसे एक व्यक्ति कुछ देर से आया तो उसको हम कोमल शब्द कहेंगे, प्रेम से ये बोलेंगे, जी आप देर से आए, थोड़ा जल्दी आते तो अच्छा लगता। ऐसी भाषा बोलेंगे तो यह हो गई कोमल भाषा। इसको हम कठोर भाषा में भी बोल सकते हैं। आपको समझ नहीं आती, यहां पर कितनी बार बताएं आपको, अब तक समझ में नहीं आई, लेट आते हो आप, क्या मजाक बना रखा है। ऐसे बोलेंगे तो यह हुई कठोर भाषा, यह उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर कैसे बोलना चाहिए। भाई, आपको जल्दी आना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए। आप देर से आते हैं तो सभी का नुकसान होता है। ऐसे प्रेम से भाषा बोलनी चाहिए। किसी बच्चे को हमने प्रेम पूर्वक कुछ कार्य बतलाया, उसने नहीं सुना, फिर 2 बार 3 बार प्रेम पूर्वक कहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी। तब हमने जोर से कह दिया, अब तो मान गया। यह कठोर शब्द तो है, पर यह दंड व्यवस्था है। अब यह सामान्य नियम नहीं है। सामान्य नियम यह है कि पहली बार में आप ऐसा कठोर बोलते हैं, वो ठीक नहीं। 4 बार प्रेम से समझाने के बाद भी नहीं मानता तो अब दंड दे सकते हैं, उससे कठोर बोल सकते हैं। और अगर 2 बार कठोर भाषा बोली
तब भी नहीं सुधरा तो 2 थप्पड़ भी लगाओ। यह भी दंड व्यवस्था है। दंड व्यवस्था अलग चीज है, सामान्य व्यवहार अलग। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हें प्रेम की भाषा समझ में ही नहीं आती। जोर से बोल दो वो तुरंत सुन लेते हैं। जो चाहे 1 महीने तक प्रेम पूर्वक कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो जो सीधी भाषा नहीं समझता उसे कड़क भाषा बोलो, वो वही भाषा समझता है, इसलिए उससे वो ही भाषा बोलनी पड़ेगी। अगली 258वीं शंका है, ईश्वर को ज्ञान से जानते हैं और यह ईश्वर ज्ञान सबके बस की बात नहीं है, तो क्या ईश्वर को जाने बिना केवल अच्छे कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है? समाधान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। ईश्वर को जाने बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को जानना सबके लिए अनिवार्य, कंपलसरी है। सबके लिए मोक्ष प्राप्ति का एक ही मार्ग है, एक ही नियम है, किसी को कोई छूटछाट नहीं। चाहे 1,00,000 जन्म लो, करोड़ जन्म लो, जब तक वेद के अनुसार ईश्वर को नहीं जानेंगे तब तक मोक्ष नहीं होने वाला। जो परीक्षा में अच्छा उत्तर लिखेगा उसी को तो नंबर मिलेंगे, जो नहीं लिखेगा नहीं मिलेंगे। वहां पर कोई कंसेशन नहीं, सबके ऊपर एक ही नियम लागू होगा। जी हाँ, वो तो न्याय की बात है। यहाँ संसार में तो अन्याय चलता है, भगवान के यहाँ अन्याय नहीं चलता, न्याय ही चलेगा। अगली 259वीं शंका है, ओम का उच्चारण किस जगह और कितने समय पर किया जाना चाहिए? इसमें दिन और रात देखे जाते हैं या नहीं? समाधान कर रहे हैं, इसमें स्थान और समय का कोई बंधन नहीं है। क्या माता पिता को याद करने में कोई स्थान समय का बंधन है? नहीं, ईश्वर भी तो हमारा माता पिता है। ओम भगवान का मुख्य नाम है। ओम का उच्चारण कहीं भी कर लो, कभी भी कर लो, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए ओम का उच्चारण हमेशा कर सकते हैं, दिन में करो, रात में करो। भगवान का दरवाजा बंद नहीं होता, वह 24 घंटे खुला रहता है। वेद में तो एक ही देवता है, परमात्मा, और ओम उसका मुख्य नाम है। ईश्वर को ठीक से पहचानिए। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए कहीं दूर मक्का, मदीना, वाराणसी, हरिद्वार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन, मनन, स्वाध्याय कीजिए। हाँ, शिविरों में जाइए, वेद के विद्वानों के पास जाइए, वहां सत्संग सुनिए, शंका समाधान कीजिए, वेदानुकूल पठन पाठन व्यवहार कीजिए। इससे हमारा कल्याण होगा, इधर उधर व्यर्थ भटकने से नहीं कोई लाभ। 260वीं अगली शंका है, प्रणव का क्या अर्थ है? समाधान कर रहे हैं, प्रणव शब्द का अर्थ है वह शब्द जिससे ईश्वर की अच्छी प्रकार से स्तुति की जाए, और वह होती है ओम, इस ध्वनि से। तो प्रणव का अर्थ हुआ ओम। इस ओम का जप करना चाहिए। ओम शब्द को बार बार दोहराना चाहिए और अर्थ सहित दोहराना चाहिए। योग दर्शन के सूत्र 1:27 में लिखा है, तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का नाम ओम है। अगले सूत्र 1:28 में लिखा है, तज्जपस्तदर्थ भावनम, ओम का जप अर्थ की भावना सहित करो। अर्थ की भावना क्या होती है? अर्थ की भावना करना ट्रांसलेशन करना नहीं कहलाता। सबकी रक्षा करने वाला यह तो ओम शब्द का अनुवाद हुआ, अर्थ भावना नहीं हुई। अर्थ भावना का मतलब है वैसी हमारी मानसिकता, मेंटेलिटी भी बननी चाहिए कि ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है। मन बुद्धि में ऐसा हमको प्रतीत होना चाहिए, वो है अर्थ भावना। मान लीजिए आप में से एक व्यक्ति मंच पर आ गया, आप उनका परिचय नहीं जानते। पहल अब जब आप परिचय नहीं जानते तो आपको क्या दिखेगा कि यह एक व्यक्ति है, 40 की उम्र दिखती है, बस इतना सा दिखता है। अब जब उसका यह परिचय कराया जाएगा कि ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हुए हैं ये हाईकोर्ट के जज हैं, तो आपकी दृष्टि अब बदल जाएगी। अब आपको वो 40 साल का जवान नहीं दिखेगा, अब वो कुछ और दिखेगा। अब जो कुछ आपको दिख रहा है वो है अर्थ भावना। अब आपको वह सामान्य व्यक्ति नहीं दिख रहा है, उसमें एक न्यायाधीश दिख रहा है, हाई कोर्ट का उच्च स्तर का एक बुद्धिमान न्यायाधीश। अब जो कुछ भी दिख रहा है दरअसल वो है अर्थ भावना। ऐसे ही जब ओम का जप करेंगे तो अर्थ की भावना सहित करें। हम कहते हैं ओम सर्वरक्षक, तो ईश्वर सर्वव्यापक निराकार होता हुआ सबकी रक्षा करता है, ऐसे भाव हमारे मन में होने चाहिए। जब हम कहेंगे ओम आनंद, तो ईश्वर आनंद का भंडार है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। जैसे रसगुल्ले का नाम लेते ही, उसकी याद करते ही मस्तिष्क में विचार आता है, वाह बहुत अच्छी वस्तु है, मिठाई है, खाने की
चीज है, बहुत सुखदाई है, उससे हमको आनंद मिलता है। जैसे रसगुल्ले का स्मरण करने से आनंद मिलता है, ये प्रतीति होती है, ऐसे ही भगवान को आनंद स्वरूप कहेंगे, उसको भी आनंद का भंडार मानना चाहिए, इससे हमको आनंद मिलेगा। इस तरह का भाव यदि हमारे मन में है तो यह हुई अर्थ भावना। इस प्रकार से जप करना चाहिए। तो कल की अंतिम श्रव्य कणिका होगी। आज की श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देते हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।